গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নতুন গুরুতর ধাপ উপলক্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি জোর দেব যে বাংলাদেশ হলো আমাদের পরিচিত বন্ধু আর মৈত্রীপূর্ণ অংশীদারি, যার সাথে আমাদের সম্পর্ক সমতা পরস্পরের জন্য। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज जुम्मतुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो व्यूअर्स। व्लादिमीर पुतिन, जी हाँ, प्रेसिडेंट हैं रशिया के, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान, डिसीजन, और फिर मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के लिए एक इनाम गिफ्ट यूरेनियम की सूरत में उन्होंने बांग्लादेश को दे दिया है। और ये शेख हसीना के हाथ में यूरेनियम थमा दिया है 99%। अगर यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बांग्लादेश बना रहा था वो तकरीबन 99% मुकम्मल हो चुका है। इसी मंथ में इनागुरेशन होगा उसका। और आप देखें कि रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट मुकम्मल होने के बाद जो उन्होंने पैगाम भेजा, फिर वो यूरेनियम दिया, उसके बाद उन्होंने शेख हसीना की तारीफ़ की, कहा कि उन्होंने एक अपने वालिद का, यानी अपने शेख बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो उनके फादर हैं, उनका एक ख्वाब था, एक ड्रीम था जिसको उन्होंने पूरा किया है। वो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि एक बड़ा लीडर, फिर उस लीडर की बेटी ने जिस तरह से उसको आगे लेकर गई उसी ड्रीम को, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना था रूपुर, तो वो अब तकरीबन मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने जो और भी 2-3 पॉइंट्स बताए वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब कि देखें, बांग्लादेश इकॉनमी पावर तो बनता हुआ नजर आ रहा है दुनिया को, लेकिन कुछ दिनों में बांग्लादेश सिक्योरिटी के लिहाज से भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेगा, कोई भी उसकी तरफ नहीं देख सकेगा। इसके पीछे व्यूअर्स बहुत बड़ी बात व्लादिमीर पुतिन ने कही है। जी हाँ, सिक्योरिटी की बात। इसका मतलब क्या, ये मैं व्यूअर्स आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, क्योंकि जिस मुल्क के पास एटमी ताकत हो, जिस मुल्क के पास एटमी बम हो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। आपको भी पता है कि आज इंडिया, हालांकि इंडिया की इतनी बड़ी फौज है, कभी भी पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकता था, लेकिन उनको डर है कि ये हमें कभी भी तबाह ना कर दें बम चलाकर, क्योंकि एक बटन की दूरी पे पूरे का पूरा इंडिया है वो तबाह हो सकता है व्यूअर्स। लेकिन डर क्या है कि ये भी एटमी पावर है, अगर हमने पंगा लिया तो वो हमारे साथ वही सलूक करेंगे जो वो करना चाहेंगे। तो यही वजह है व्यूअर्स कि आज जो रशिया है उसका जो इशारा है वो वेस्टर्न कंट्रीज को उसने दिया है कि भाई आप सिक्योरिटी पे भी जरा तवज्जो दें, यानी बांग्लादेश सिक्योरिटी पावर भी बन सकता है, एटमी पावर भी बन सकता है। लेकिन उसने एक और भी बड़ी अहम व्यूअर्स बात की है कि एक मुश्किल वक्त में बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा रहा है। सब मुल्कों ने हमारा साथ छोड़ा है। और यूक्रेन और फिर आपको पता है कि रशिया वार जब होती रही है, काफ़ी प्रेशर था अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और दीगर मुल्कों के ऊपर, वेस्टर्न कंट्रीज का भी काफ़ी प्रेशर था। लेकिन वो कह रहा है कि बड़े अच्छे दोस्त की तरह, यानी बुरे वक्त का जो दोस्त होता है ना, उसकी तरह वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये खड़ा हुआ है, यानी बांग्लादेश। वो कह रहे हैं जी पुतिन। मजीद वो क्या कह रहे हैं वीडियो देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश जनाब एटमी पावर बनेगा या नहीं बनेगा। न्यूक्लियर पावर देखो ना, अब तो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बांग्लादेश वहां से न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बना रहा है, फिर उसके बाद आप देखिए उसमें एटमी बम भी बना सकता है बांग्लादेश, जब उसके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब उसके पास इंजीनियर्स हैं जो खुद से मतलब तैयार करते हैं, उनको ट्रेन किया गया, रशिया भेजा, तकरीबन 400-500 के करीब जो इनके साइंसदान थे, तो वो जब वहाँ से हाईली जो ट्रेन होकर आए हैं तो उसके बाद तो वो खुद भी कर सकते हैं ना सब कुछ। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के आखिर में बढ़ते हैं जी, वीडियो देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जनाब सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। ধন্যবাদ মহামাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় জনাব গ্রোসি, প্রিয় বন্ধুগণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পারমাণবিক জ্বালানি সরবরাহ উপলক্ষে আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক সালাম জানাচ্ছি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নতুন গুরুতর ধাপ উপলক্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প আমাদের দুই দেশের স্বার্থ রয়েছে, তা পরস্পরের জন্য উপকারী সহযোগিতা আর গভীর করছে এবং অবশ্যই বাংলাদেশের অর্থনীতি ও শক্তির নিরাপত্তায় বড় অবদান রাখছে। আমি জোর দেব যে
বাংলাদেশ হলো আমাদের পরিচিত বন্ধু আর মৈত্রীপূর্ণ অংশীদারি, যার সাথে আমাদের সম্পর্ক সমতা, পরস্পরের জন্য শ্রদ্ধা ও পরস্পরের স্বার্থ মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত হচ্ছে। রাশিয়া বাংলাদেশের সম্পর্কের ভিত্তি 50 বছরের আগে স্থাপন করা হয়েছে, যখন 1970 দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব বাংলার মানুষকে তার স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং পরে নতুন রাষ্ট্র গোড়াপত্তনে সমর্থন প্রদান করেছে। যে দেশগুলো নবজাত রাষ্ট্রকে সর্বপ্রথম স্বীকার করলো, আমাদের দেশটি তাদের অন্যতম ছিল। এরপরে তা বাংলাদেশ অর্থনীতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগদান করেছে, বড় শিল্প আর বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো নির্মাণ করতে সাহায্য করেছে, যা বাংলাদেশের জনগণের জন্য আজকে উপকারী। আমরা জানি যে গত বছরে আমাদের দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণ জয়ন্তী ছিল এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের মস্কোতে ঐতিহাসিক সফরেরও সুবর্ণ জয়ন্তী ছিল। তিনি আমাদের দুই দেশের মধ্যে সার্বিক সহযোগিতার জন্য অনেক কিছু করলেন। আর আপনি মহামান্য শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর গুরুতর পদে আপনার পিতার কাজ সফলভাবে ও সম্মানের সাথে অব্যাহত রাখছেন। রাশিয়ার বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হলো সবচেয়ে প্রধান যৌথ প্রকল্পের বাস্তবায়ন। হ্যাঁ, পাবনা জেলায় রাশিয়ায় পরিকল্পিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ। আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে স্টেট কর্পোরেশন রোসাতম এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ শুরু করেছে 2013 সালে, আর 2017 সালেও পূর্ণ মাত্রার গবেষণামূলক আর প্রস্তুতির কাজ শেষ হলে মহান গঙ্গা নদীর কূলে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের ভিত্তিতে কংক্রিট ঢালাই কাজ শুরু করা হয়েছে। আমি জোর দিচ্ছি যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নির্মাণের পুরো মেয়াদে আমরা মহামাননীয় শেখ হাসিনার সাথে রূপপুर प्रकल्प वास्तवायन व्यक्तिगत नियंत्रण। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जी हाँ, उसके लिए यूरेनियम अब बांग्लादेश को दे दी गई है फ्रांस की तरफ से। और प्यूटन ने जैसे ही ये दी और उसके बाद उन्होंने जो बातचीत की, मीडिया से बात करते हुए जो बताया, उसका ट्रांसलेट किया गया, वो व्यूअर्स आपके सामने आ चुकी है हर चीज़। कि वो यही बता रहे हैं कि जनाब एक बड़ा जो टारगेट था, एक गोल, वो हासिल किया है बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ने साबित किया है, यानी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने जो कहा था वो आज उसकी बेटी ने करके दिखा दिया है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो कह रहे हैं कि ये देखिए इकोनॉमी के तौर पर तो बांग्लादेश बहुत ही ऊपर जा रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश चाहेगा तो सिक्योरिटी पर भी अपने आप को बहुत मजबूत कर सकता है। यानी वो अब न्यूक्लियर बम भी बना सकता है। यानी अब दुनिया को एक ऐलान किया है, बताया है उसने, प्यूटन ने, कि भाई हम तो मतलब बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं। आपने जो प्रेशर बनाना है बनाते रहें, लेकिन हमने बांग्लादेश की हेल्प करनी है और ये उसका हक भी है। जिस तरह से वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, हर बुरे वक्त में वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमसे वो वीट भी लेता है। देखे ना, ये जितनी भी सैंक्शंस लगाई थी रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को, यानी जितनी भी एक्सपोर्ट्स हो रही थी उसके ऊपर अमेरिकन ने पाबंदी लगा दी कि आप ऑयल भी इनसे नहीं ले सकते। तो फिर होता क्या था कि इंडिया में ऑयल जाता था, इंडिया से फिर आता था बांग्लादेश में, डायरेक्टली बांग्लादेश नहीं ले पाता था। यानी जकड़ रखा था चारों तरफ से अमेरिका ने बांग्लादेश को। लेकिन वो कह रहा है जी उसने इतनी ज़्यादा पाबंदियां, सैंक्शन सहकर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो हम अब उसको बुरे वक्त में क्यों छोड़ेंगे। ये तो अच्छी चीज़ है। खैर, बड़ा स्टेटमेंट है और बड़ी ऑफर्स आ रही हैं जी बांग्लादेश के लिए, अच्छी गुड न्यूज़ है। तो व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।